भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के में होता है और रुचिकर खाना लगता है तो समझो आप स्वस्थ हैं। और यदि आपको ये लगता है कि तो रोटी में खाने में रुचि नहीं बनती, शाम को सुबह खाई थी, तो आप अस्वस्थ हो गए। इसी प्रकार जितनी बार भी भगवान की महिमा ज्ञान सुने और सुनाओ, ये समय बार बार थोड़ा ही मिलता है, तो आपकी उतनी ही रुचि रहती है तो आप स्वस्थ हैं। क्योंकि भगवान की चर्चा हमने सपना में भी ना थी। हमने देखा अपने हमारे घर के सूत्या उठते नुकार दे, जा खेत में, आज छुट्टी है इतवार की, जब रोटा ला काट के पशुओं का चारा ला, और फिर वहाँ लेकर दिन पढ़ ले बैठ के भी, दूसरी बात नहीं थी। सारा दिन ये काम पर ले खपले। अब दया हुई परमात्मा की, ये अमृत वर्षा। मान ले किसी की रुचि थी, सत्संग सुना जाता था, सारे निराग जो है ना अज्ञान सुनकर आया करते थे, वह रुचि नहीं बनती थी। तो ये तो दया करी दाता ने कि सदा थोड़े होया करें ये मेले जो अब ला रखे मान ले कबीर भगवान ने। सर्वदेशीय कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। और इसके बारे में लिखा है महर्षि दान सरस्वतीकृत। ये है मंडल नंबर 9, सूक्त 86, मंत्र नंबर 26। पहले तो यहाँ पढ़े हम संस्कृत। इंदु पुनान अति गाहते मर्स विश्वानी कृष्णतम, यानी गा कर्णोन। हम ये दिखाना चाहेंगे निर्जनम हरियत कबीर अति, ये कबीर शब्द है, रे पूरा है, वह के की मात्रा लगी हुई है, ये कबीर। यानी इसका सीधा अर्थ तो दास बताएगा। फिर इन्होंने जो अनुवाद किया है इसमें भी काफ़ी सुलझाया है जितना इनको मालिक ने बुद्धि दी। यज्ञ करने वाले यानी सत्य साधना करने वाले के लिए परमात्मा सब रस्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्न यानी संकटों को मर्दन करता है, नष्ट करता है, और उनको पवित्र करता हुआ यानी पाप रहित करता हुआ, और अपने रूप को सरल करता हुआ, तेज पुंज का अन्य देह धर के सरल तेज पुंज की हल्का शरीर बनाकर परमात्मा आता है। वह कांति में परमात्मा कवि। इन्होंने क्या किया है, इस कबीर का अर्थ कवि कर दिया, अपसर्ग लगा दी 2, वो सर्वज्ञ कर दिया। चलो हम यही पढ़कर चलते हैं। वो सर्वज्ञ विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुषों को प्राप्त होता है। अच्छा देखो, विद्युत के समान क्रीड़ा करता, जैसे बिजली चमकती है ना एक पल में, ऐसे ही परमात्मा एक सेकंड के अंदर इन भक्तों के पास आकर के अपना अन्य रूप धारण करके प्रकट हो जाता है और उनको मिलता है। आगे देखो, प्रेम की वे सैकड़ों धाराएं जो नाना रूप में सतिथि को लाभ कर रही हैं, परमात्मा को प्राप्त होती हैं। प्रकाश पुंज परमात्मा को बुद्धि वृत्तियां विषय करती हैं। जो परमात्मा धूलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वो उस परमात्मा धूलोक के यानी उस तेजों में लोक सतलोक के तीसरे पृष्ठ पर यानी स्थान पर, विशेष स्थान पर विराजमान है। वो प्रकाश रूप है, उसको बुद्धि वृत्तियां प्रकाशित करती है। ये दोनों बात से दोगी कि वो परमात्मा एक देशीय है, वहाँ रहता है, और वहाँ से चलकर आता है, अपनी वर्णीय माने श्रेष्ठ आत्माओं को आकर मिलता है, और जो सत भक्ति करते हैं उनके दुख दूर करता है, विघ्नों का नाश करता है, उनको पवित्र करता है, पाप रहित करता है, अपने शरीर को हल्के तेज पुंज का धारण करके उनको मिलता है। इसी रूप में प्रकट उस ऋषिकृत उस संत में रूप में प्रकट परमात्मा द्वारा रची हुई हजारों वाणी, वो और उस अपनी वाणी महिमा की वाणी को, अपनी महिमा को
कविताओं लोकोक्तियों के माध्यम से बोलने के कारण एक प्रसिद्ध कवि की उपाधि भी परमात्मा प्राप्त करता है। अब सारी बात फिट कबीर परमेश्वर पे है। कबीर जी को हम कवि 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 कहा करते थे, बड़े महान कवि हुए, बड़े महान कवि हुए, और कहा कि वो होता है परमात्मा, उसको लोग कवि कहने लग जाते हैं, वो परमात्मा होता है। अब ये सारी भूमिका जो बनाई है, अब किस लिए कि उस परमात्मा ने क्या बताया, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कहें कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। गुण तीनों की भक्ति में, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, इन्हीं की भक्ति में ये सारा संसार भूला पड़ा है। और जब तक यथार्थ नाम पूर्ण परमात्मा की सही भक्ति तुम्हें नहीं मिलेगी, तुम पार कैसे होगे। प्रसंग चल रहा था कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये मोक्ष न तो अमर हैं, न ही ये पूजा के योग्य हैं। ये पूजा नहीं करनी, इनकी पूजा नहीं की जा सकती, नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि ये यूजलेस है। अब जैसे आपने गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में 1 से 4 में पढ़ा, कई बार सुनाया आपको कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। ऊपर को जड़ तो पूर्ण परमात्मा है, वो सच्चिदानंद घन परमेश्वर है, और नीचे को तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी रूपी ये शाखाएं हैं। ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 1 से 4 का विस्तृत वर्णन। ये एक अक्षर यानी पेड़ है, उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। इसकी जड़ ऊपर को ये पूर्ण परमात्मा है, नीचे को तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी रूपी ये टहनियां हैं। अब हमने कोई भक्ति रूपी पौधा जो बीजना है, उसको कैसे बीजेंगे। अब हम उसको ऐसे बीजेंगे, ऐसे बीजेंगे। आम का पौधा लाए और जड़ों को मिट्टी में गाड़ा, दबाया, उसके ऊपर फिर सिंचाई प्रारंभ की। और सिंचाई जब हम जड़ की पूजा करेंगे, सिंचाई करेंगे तो जड़ से खुराक चलेगी तना में, ये अक्षर पुरुष है, और तना से फिर डार में ये क्षर पुरुष यानी ब्रह्म है, और क्षर पुरुष से तीनों गुणों में रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु रूपी टहनियों में ये खुराक जावेगी, और ये फिर टहनी फल देंगी। हमें जो फल देंगे वो ब्रह्मा विष्णु महेश ही देंगे, लेकिन ये उस समय देंगे जब हम इस जड़ की पूजा, मूल मालिक की पूजा करेंगे। फिर ये टहनियाँ का फल लगेंगे, बिना मांगे देंगे ये। अब जैसे हम इस तरह पूजा करेंगे, जड़ की पूजा करेंगे, तो अपने आप हमारा किया हुआ कर्म इनके पास आएगा, ये हमें अपने आप देंगे, बिना मांगे देंगे ब्रह्मा विष्णु महेश। और अब हम क्या किए बैठे हैं, हम ऐसे कर रहे हैं, इन अज्ञानी संतों के द्वारा बताए गए अधूरे ज्ञान से हम ऐसे कर रहे हैं। हमने ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी टहनियों को, पौधे की टहनियों को तो गमले में गाड़ दिया जमीन में, उसकी पूजा करने लगे, जड़ छोड़ दी, मूल मालिक की पूजा छोड़ दी, नीचे की टहनियों की पूजा करने लगे। इससे हमें कोई भक्ति रूपी लाभ नहीं मिल रहा। अब परमात्मा क्या कहते हैं, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कहे कबीर निज नाम बिना भाई कैसे उतरो पार। अब आपको श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 7 के ये 4 श्लोक सुनाएंगे, जिनमें कबीर परमेश्वर द्वारा ये अमर वाणी जो सबसम वेद में उस सच्चिदानंद घन की वाणी में यथार्थ वर्णन है, वही गीता जी प्रमाण कर रही है। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कहे कबीर निज नाम बिना तुम कैसे उतरो पार। जीव के पाप अक्षमा नहीं हो सकते, जैसे कर्म वो करता है वही भोगने, दोनों ही भोगने पड़ते हैं।
आप उसके लिए, आपको समझदार के लिए तो एक संकेत ही काफ़ी होता है, पर्याप्त होता है। जैसे महावीर जैन जी के आपको जीवन बहुत बार दिखाया दास ने कि वो पुण्यों के कारण तो 80 लाख बार देवता बना, और पाप कर्मों के बार क्या बना, 60 करोड़ बार हाथी, 30 करोड़ बार कुत्ता, 20 करोड़ बार बिल्ली हो, तेरा गजब हो। ये जुल्म दोनों भोगने पड़े। इस प्रकार की सिद्धि परमात्मा कहते हैं हमारे इस नाम में आ जाएंगी जो भक्ति हम आपको बता रहे हैं, लेकिन इनमें से सिद्धि मत प्रयोग करना, ये तुम्हारी शत्रु बन जाएंगी। अब ये संतों के, इन ऋषियों के पास खक भी नहीं था, केवल सिद्धियां थी, और इन सिद्धियों के कारण ये एक दूसरे पर प्रभु पाक गए। अब फिर जाकर पशु जोनि प्राप्त कर ली, यहाँ प्रभुता प्राप्त कर गए, क्योंकि ये सिद्धियां क्या चीज है। जैसे वर्षा के मौसम में आप देखते हो इन ट्यूबलाइटों के ऊपर चींटियां आ जाती हैं पंखों वाली, और पहले वो बिलों में घुसी हुई थी, और वहाँ पर ऐसी चींटियां भी थी जिनका पंख नहीं है, तो वो बिना पंख वाली चींटी, उन पंख वाली चींटियों को तो भगवान मान रही थी कि ये तो जब मर्जी उड़ जाती है, इनको तो ये तो बड़ी पहुँच वाली है। फिर वो क्या होती हैं, वो उड़ने लगती हैं, उस बल्ब के चारों तरफ, ट्यूब के चारों तरफ मंडरा मंडरा के वो उनकी पाँखें टूट जाती हैं, वो पंख टूट जाती हैं, गिर जाती हैं, गिरने के बाद वो चिट्टी की चिट्टी रह जाती हैं। ऐसे ये सिद्धि प्राप्त जो ऋषि थे, आकाश में उड़ जावे थे, हमारे लिए तो भगवान दिखाई दे थे। अब जब उनकी वो सिद्धि उन्होंने जो प्राप्त की थी साधना से, वो डिस्चार्ज होगी, फिर वो जीव के जीव हो जाते हैं, पशु योनि में आते हैं। कहते हैं सुखदेव ने 84 भुक्ति बना पजावे खरबो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी तो पेंडा पंथ पकड़वो। सुखदेव जैसे ऋषि ने भी सिद्धियाँ, आकाश में उड़ जाने की सिद्धियाँ थी उसके पास, और कहते हैं उसने भी परमात्मा का मार्ग सही ना मिलने से, और फिर गधे की योनि को प्राप्त हुई आकाश में उड़ने वाले ने। तो यहाँ परमात्मा बताना चाहते हैं कि जब तक तुम्हें तत्व ज्ञान नहीं होगा, तुम भ्रमित रहोगे, छोटी सी किसी साधक से प्रभावित होगे, उसके पीछे लग कर अपना जीवन बर्बाद कर लोगे, वो साधना तुम्हारी गलत होगी, और यथार्थ ज्ञान ग्रहण करो। बोलो सतगुरुदेव।